आपको भी बोनसाई का प्लांट पसंद है और आप भी चाहते हैं कि आपके घर टेरेस में बहुत ही खूबसूरत सा एक बोनसाई का प्लांट हो, तो और बहुत ही कम बजट में आप बोनसाई बनाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले नारियल का पौधा आता है। आप बहुत ही आसानी से इसको एक बोनसाई का पौधा बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए मैं निकाल कर दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी बोनसाई का एक छोटा सा पौधा तैयार हो चुका है। और बहुत ही कम समय में मैंने कुछ महीनों पहले ही इसको इस तरीके से बनाकर रखा था, जो कि देखिए बहुत ही खूबसूरती से इसकी जड़ें भी अपना शेप ले चुकी है और बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई भी देने लगा है एक बोनसाई का छोटा सा नारियल का पौधा। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ जड़ों पे ही काम किया है, पूरे पौधे पे काम नहीं किया है। और जब पूरे पौधे पे काम हो जाता है तो बहुत ही खूबसूरती से पौधा दिखाई देता है। इस तरीके से देखिए ये पहला काम हुआ कि आप बोनसाई के लिए उसके जड़ों को बहुत ही खूबसूरती से मिट्टी में दिखाई दे, तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। सारी की सारी जड़ों का भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, मोटी मोटी ही। ये देखिए बारीक सी जो जड़ें हैं उनको हम हटा भी सकते हैं, आपके अनुसार आप जितना रखना चाहते हैं उस अनुसार इसकी जड़ों को रखें। तो ये देखिए अगर मैं नीचे तक और जाऊंगी, मिट्टी को हटाऊंगी, तो और जड़ें बहुत ही अच्छी से दिखाई देगी। ये देखिए तो अभी बहुत ही छोटा पौधा है, इसलिए मैंने इतनी ही जड़ें को निकाला है। धीरे धीरे इसकी जड़ें बहुत ही अच्छी खूबसूरत दिखाई पड़ने लगती है और इसको बनाने के लिए हमें बहुत ही महंगी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। मैं अपने टेरेस में बहुत ही कम बजट में पौधों को ग्रो करती हूँ और वही आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसका पूरा लुक आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही आसानी से बनने वाला यह बोनसाई का प्लांट होता है और बहुत ही कम समय में बनता है। एक बार इसको आप बना के रख दीजिएगा तो ये अपनी ग्रोथ को करता रहेगा। बस इसको ध्यान देना है कि इसकी गमले में पानी का जमाव ना हो, तो पौधा बहुत ही हेल्दी चलता चला जाता है। बहुत ही कम बजट में चलता है, बहुत ही कम देखभाल में भी चलने वाला यह पौधा। ये देखिए नॉर्मल जो मार्केट से हम खाने के लिए नारियल लाते हैं उसी को मैंने सिर्फ मिट्टी में रख दिया था। ये देखिए इस तरह के बोनसाई को बनाने के लिए आपको महीनों पानी में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको पानी बदलते रहने की ज़रूरत है। ये देखिए मैंने मिट्टी में से निकाला तो ये अपने आप इस तरीके से अलग हो चुका है, क्योंकि इसकी जड़ें अंदर तक मिट्टी में जा चुकी थी और ये नारियल सड़ चुका है पूरी तरह से। तो ये देखिए इस तरीके से पौधा तैयार हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि नारियल के गोले के साथ आपका प्लांट का बोनसाई रहे तो वो भी बहुत ही आसानी से बन सकता है, वो भी मैं कभी वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए तो इसके लिए सबसे पहले मैं मिट्टी को बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ही मिट्टी की ज़रूरत होती है। बोनसाई बनाने के लिए हमें ज़्यादा मिट्टी गमले में नहीं डालने की ज़रूरत होती है, हल्की मिट्टी बनानी होती है ताकि पौधे की जो जड़ें होती है वो पूरी तरह से गमले में फैले और उसकी ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ी से हो। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिट्टी ली है और मिट्टी हमें ऐसी बनानी है जिसमें कि पानी का जमाव ना हो। तो अभी बारिश का मौसम है तो मैं मिट्टी ऐसी बनाऊंगी कि लगातार बारिश होते रहने पर भी पौधे में कोई फंगस ना लगे, ना ही गमले में पानी का जमाव हो। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से मैंने नीम खली को मिलाया है। इस तरीके से बारिश के मौसम में नीम खली या फंगीसाइड को ज़रूर मिला लें, ताकि अगर मिट्टी में कोई फंगस हो भी तो पौधे को कोई नुकसान ना हो, हमारा पौधा हेल्दी रहे। और इस तरीके से मैंने थोड़ी सी रेत को भी मिला लिया है। तो इस तरीके से अगर आपकी मिट्टी में रेत कम है तो आप रेत को थोड़े से मिला सकते हैं, मोटे वाले रेत को भी मिलाकर बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाई जा सकती है। ये देखिए गमले को मैंने थोड़े से जाली से ढक दिया है, क्योंकि लगातार बारिश में हमारी मिट्टी बह जाती है। और उसके बाद थोड़े से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को डाला है और नीचे मैंने नारियल के छिलके को डाला है। बहुत ही आसान तरीका से मैं गमले की मिट्टी भी भरती हूँ। बड़े बड़े गमले को भी आप बहुत ही कम मिट्टी में भर सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे सूखे पत्ते का यूज किया है ताकि इसको हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़े।
धीरे धीरे यह पत्तियाँ खाद बनती चली जाएगी और जड़ों को भी कोई नुकसान इससे नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ मैंने सूखी पत्तियों का यूज किया है। ये देखिए छोटे से गमले में ही थोड़ी सी मिट्टी में पूरा पौधा लग जाएगा। और ये देखिए मैंने मिट्टी को भर दिया है। तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी पौधे को बोनसाई बना सकते हैं। जेड प्लांट, पीपल प्लांट, नीम के प्लांट को भी बहुत ही आसानी से उनको शेप देकर, बोगनविलिया को भी बहुत ईजी तरीका है इनको भी बोनसाई बनाने का, और धीरे धीरे इन पे काम करते रहना पड़ता है। लेकिन देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो देखिए गमले में मैंने जो पहले वाला प्लास्टिक का डब्बा कटा हुआ था उसी को मैंने रखा है। आपको अगर थोड़ी और ऊंचाई चाहिए तो प्लास्टिक का जो डब्बा होता है उसको थोड़े बड़े साइज के ले और उसको मिट्टी में एडजस्ट करके फिर उसको थोड़ी सी मिट्टी और रख कर पौधे को आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि पौधे की जड़ें टूटे नहीं, क्योंकि अभी बहुत ही नाजुक जड़ें होती हैं, नया पौधा है। और देखिए मैंने इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए पौधे को मिट्टी में एडजस्ट कर दिया है। तो 2 लेयर की यहाँ मिट्टी लगती है, एक तो नीचे गमले में रहती है और जो ऊपर हम छोटा सा डब्बा लगाते हैं उसमें भी। तो धीरे धीरे जो जड़ें होती है वो नीचे की ओर जाते रहती है, और जब 1 महीने या 2 महीने के बाद आप इस डब्बे को निकाल देंगे तो पूरी तरीके से पौधा एडजस्ट हो जाएगा और जड़ें भी नीचे की ओर बहुत ही खूबसूरती से अपना शेप ले चुका होगा, और उसको बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका पौधा नहीं सूखेगा, क्योंकि इसकी जड़ें पूरी तरह से मिट्टी में नीचे की ओर चली जाती हैं और पौधा एडजस्ट हो जाता है। ये देखिए मैंने पूरी तरीके से ऊपर तक पानी को भरा है, और देखिए इस तरीके से जब आप मिट्टी बनाएंगे कि एक्स्ट्रा जितने भी पानी होंगे वो तुरंत बाहर निकल जाएंगे, तो आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस तरीके की मिट्टी को आप ज़रूर बनाएं, आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा और बारिश में भी लगातार हेल्दी बना रहेगा। तो ये देखिए दोनों ही पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से खूबसूरत सा बोनसाई बनकर तैयार हो